और ये इस नुकसान के मुताबिक है जो इस वक्त मुतवक्के होता है जब लकड़ी के बदन वाली कश्ती किसी चट्टान से टकराकर इसमें फंस जाए। इस नुकसान ने दाएं जानिब को बिगाड़ दिया है और जहाज के बदन को बाहर की तरफ उभार दिया है, जैसा कि आज देखा जा सकता है। इससे जहाज की मौजूदा शक्ल हकीकत में जितनी चौड़ी है, इससे ज़्यादा चौड़ी नज़र आती है। स्कैन से ज़ाहिर होता है कि दाएं जानिब बदन का ऊपरी हिस्सा मुकम्मल तौर पर टूटकर जहाज के मरकज़ी हिस्से से अलग हो गया है और बाहर की तरफ झुक गया है। जहाज के बदन का जो हिस्सा सही सलामत है, जिसमें बाएं जानिब और जहाज का मरकज़ शामिल है, वो दाएं जानिब के अलग हुए हिस्से के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मजबूत नज़र आता है। यह तवक्को की जाती है क्योंकि लकड़ी की कश्ती में जितना नुकसान दाएं जानिब को पहुंचा है, इससे तकरीबन यकीनी तौर पर बदन की साख्त में दरारें पड़ जाती, जिससे वो हिस्सा पानी के लिए ज़्यादा काबिल नफूज़ और उसकी बरक़ी तरसीलात में इजाफ़ा हो जाता। यहाँ बदन के दाएं जानिब के हिस्से को दोबारा उसकी असल शक्ल में लाकर दिखाया गया है, जहाँ वो फिर से मरकज़ी बदन के हिस्से से जुड़ जाता है और बाएं जानिब के मुतवाज़ी हो जाता है। बदन की शक्ल और उसके इर्द-गिर्द के मवाद के दरमियान सरहद पर मुज़ाहमती कोनतवर लाइनों का एक साथ आना इस बात की निशानदेही करता है कि इस सरहद पर मवाद की ख़ुसूसियात में अचानक तब्दीली वाक़ होती है। बदन की शक्ल के अंदर मौजूद मवाद की बरक़ी मुज़ाहमत इस मवाद से मुख्तलिफ है जो बदन के खाके के बाहर है, और ये दोनों इलाके चट्टान की बरक़ी ख़ुसूसियात से नुमायाँ तौर पर मुख्तलिफ हैं।